अगला मुकाबला इस T20 प्रतियोगिता में वो है दिल्ली कैपिटल्स विल बी टेकिंग ऑन राजस्थान रॉयल्स। वो है अगला मुकाबला इस प्रतियोगिता में। मैच नंबर 30 जो आपके सामने आएगा दुबई से, और एक मुकाबला एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसमें हैं खिलाड़ी राहुल तेवतिया, काफी जोन में है। एक मुकाबले में शेल्डन कॉट्रेल को उन्होंने हवा दिखाया, तो दूसरे मुकाबले में वीरू भाई इन्होंने राशिद खान को हवा दिखाया। मुझे पता है बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, पर वीरू भाई तेवतिया साहब, क्योंकि जो ये करते हैं वीरू भाई, उससे टीम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो ही एक अलग में ही बात है। कमाल कमाल की इनिंगें दिखाई हैं दो उन्होंने, क्योंकि वो जो दो हारे हुए मैचेस जीते हैं राजस्थान ने, वो बिल्कुल हारे हुए थे। अगर ये नहीं चलते तो वो दोनों मैच हार जाती राजस्थान। तो क्रेडिट पूरा इनको जाता है। खासकर राजस्थान की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अगर विश्वास जताया, उनको पहले भेजा बल्लेबाजी करने के लिए शारजाह में और फिर दुबई में जब उन्होंने राशिद खान को लगाया, तो वो एक विश्वास दिया प्लेयर को, और वो प्लेयर विश्वास पे खड़ा उतरा। तो वैसा ही कुछ करने की जरूरत है। जो पंजाब की टीम है उनको भी अपने प्लेयरों पे थोड़ा तो भरोसा दिखाना पड़ेगा। आप चेंजेस करते रह रहे हैं 2-3 तो उससे फिर आपकी टीम कहीं नहीं जाती। तो इसलिए भरोसा दिखाइए, जैसा कि तेवतिया पे दिखाया। हो सकता है तेवतिया इस टूर्नामेंट में आगे कुछ भी ना करे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि भी आप किसी खिलाड़ी पे अगर भरोसा दिखाते हैं तो वो जरूर खड़ा उतरेगा। बस उसको मौके चाहिए। किसी को 3-4 मौके चाहिए, किसी को 7-8 मौके चाहिए, ये बस फर्क है। तो तेवतिया ने दिखाया, और यहाँ से उनको अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों इंप्रूव करनी चाहिए, ताकि वो आने वाले सालों में एक ऐसे खिलाड़ी बन जाएं इस फॉर्मेट के T20 के, कि हर फ्रेंचाइजी लड़े उनको लेने के लिए। वीरू भाई, राजस्थान के बल्लेबाजों की अगर बात करें, और बैटिंग ऑर्डर तो एक नॉर्मल हमारा चैट तो है ही, हर शो पे बात होती रहती है। बेन स्टोक्स आ गए पिछले मुकाबले में, ऑफ कोर्स वो ओपनिंग उन्होंने करी थी। आपके हिसाब से वो अभी भी टॉप ऑफ द ऑर्डर ही खेलना चाहिए कि कहीं और आप खिलाएंगे? मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि रॉबिन उत्तपा को ओपनिंग करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि रॉबिन उत्तपा और जॉश बटलर खेलेंगे। क्योंकि जॉश बटलर पावर प्ले में मारते हैं, रॉबिन उत्तपा थोड़ा टाइम ले लेते हैं, तो वो सेट हो गए तो फिर वो तेज खेले रहेंगे बाद में। लेकिन उनका नीचे कोई इस्तेमाल नहीं, मुझे लगता नहीं। या आप इतने अच्छे फॉर्म में हो ना, तब आप नीचे खेलते हुए मुझे समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि जॉश बटलर और रॉबिन उत्तपा के साथ ओपनिंग करा सकते हैं। और बेन स्टोक को आप सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हो, कि जैसे स्पिन आई या 2 विकेट जल्दी गिर जाते, तब उनका इस्तेमाल कर सकते हो। बट ओपनिंग मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि रॉबिन उत्तपा को ही ओपनिंग करानी चाहिए बटलर के साथ। एंड कार्तिक, क्या आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलेंगे या सेम 11 इस मुकाबले के लिए, राजस्थान के लिए? अगेन कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कौन से विकेट पे है, आप कह रहे हैं दुबई में है तो कौन सा 2-3 विकेट ही हैं, और वहां पे अगर आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर कहीं खिला सकते हैं तो जरूर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी थोड़ा मार पड़ा। कभी अंकित राजपूत को खिला लेते हैं एक मैच में, जयदेव उनादकट ऐसे विकेट पे कारगर सिद्ध होंगे, क्योंकि वो ज्यादातर स्लोअर वंस फेंकते हैं भाग के आके। तो ये आपको जरूर देखना पड़ेगा। पर अगर आपके सारे जो 11 खेले हैं और वो सब एक ही जैसे फिट होते हैं, तो जैसे हम हमेशा कहते आ रहे हैं, टीम जबरदस्ती बदलने का कोई फायदा नहीं है। पर हाँ, आप अगर आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर मददगार रह सकता है, पर ऑलरेडी है उनके पास, श्रेयस गोपाल हैं, राहुल तेवातिया हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादातर फेरबदल करेंगे। वीरू भाई, दिल्ली कैपिटल्स का ऑफ कोर्स टू बैड न्यूज इनफैक्ट। एक तो ईशांत शर्मा रूल्ड आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट इंजरी के चलते, लेकिन साथ ही साथ ऋषभ पंत भी इस मुकाबले में कोई भाग लेंगे नहीं। अब जो इतना मैं कहता हूँ ना, इतना क्रूशल जो बल्लेबाज है वीरू भाई, जब आपके 11 से निकलता है, तो वो आपके अप्रोच पे कितना फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, ऋषभ पंत के जाने से कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि उन्हें हिटमैर को भी बिठाना पड़ रहा है और उसकी जगह कैरी को खिलाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से फिट होना पड़ेगा ऋषभ पंत को, कि वो नुकसान एक नहीं 2 नुकसान है। क्योंकि जिस नंबर पर कैरी बैटिंग करने आएंगे, उस नंबर पर हिटमैर ज्यादा बेटर प्लेयर हैं। क्योंकि जब बड़ा ग्राउंड होगा, स्पिन लगी होगी, तो शायद उनको खेलने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है कैरी को। लेकिन कभी कभी ब्लेसिंग डिस्गाइज भी हो जाती है, कि आपका प्लेयर इंजर्ड हो गया, किसी दूसरे को मौका मिला और उस दूसरे ने आपके लिए मैच जिता दिया, ये भी हो सकता है। या कार्तिक, थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि जिस प्लेयर को मौका मिल रहा है वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, लेकिन ही वुड वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी सर। ऑफ कोर्स यार, किसी सोचिए आप, पिछले साल एक फ्रेंचाइज के आप कप्तान हैं, वहां से आपसे कप्तानी छीन ली गई, और आप उसके बाद ट्रेड हो गए दूसरी टीम में, जहां पे काफी सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो आपसे आगे नहीं खेलते इंडिया के लिए, पर आप उनके पीछे बैठे हुए हैं एक फ्रेंचाइज में। तो काफी ठोस लगता है एक प्लेयर को भी
और जब वो मौका मिलता है तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द करे। जैसे वीरू ने कहा, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, क्योंकि अगर वो रन बना देते हैं और कहीं एक आध कोई स्लिप अप कर जाता है, कोई भी हो सकता है, कप्तान को छोड़ के आपके पास पूरा मौका है जगह बनाने का। और आपको पता है अजिंक्य रहाणे ने वन ऑफ द फास्टेस्ट 100s भी किया हुआ है आईपीएल क्रिकेट में, तो वो सब है। एक बहुत क्लास प्लेयर है अजिंक्य रहाणे। कभी कभी तो यहाँ पे तो ये भी बातचीत चल रही थी कि अभी ये 13 से 17 ट्रांसफर या लोन विंडो है, क्या सीएसके जैसी टीम उनको लेना चाहेगी? क्योंकि पर यह है कि ऋषभ पंत के इंजरी की वजह से वो दे नहीं सकती। अगर ऋषभ पंत फिट होते तो फिर भी सोच सकते थे कि अजिंक्य रहाणे का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक अच्छे प्लेयर हैं। पर अभी ये वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ऋषभ पंत इंजर हो गए।